दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी औरत ऐसे खाना खाती है तो आप कभी भी बर्बाद हो सकते हैं। आपका परिवार सड़क पर आ सकता है। औरतों के ऐसे खाना खाने पर परिवार में होता है कोहराम, आती है तबाही। दोस्तों, भोजन हमारे शरीर स्वास्थ्य को ही नहीं, मन और स्वभाव को भी प्रभावित करता है। आपको बता दें, भारतीय संस्कृति में भोजन संबंधी अनेक नियमों का उल्लेख किया गया है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने उनमें से ऐसी अनेक बातों का जिक्र किया है जो जीवन को सुखमय बनाती है। ये सिर्फ भोजन के लिए सामान्य दिशा निर्देश ही नहीं, इनमें विज्ञान के कई रहस्य भी छुपे हुए हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला को ऐसे खाना कभी नहीं खाना चाहिए और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य को खिलाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा खाना खाने पर या परिवार में किसी को खिलाने पर भयंकर बर्बादी आती है, लगता है पाप। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, मेहनत की कमाई का भोजन। शास्त्रों के अनुसार मेहनत की कमाई का भोजन मान्य है और शुद्ध भी। इसीलिए बेईमानी के पैसों से बना भोजन शुद्ध नहीं होता। ऐसा भोजन पाप के समान माना जाता है और इसे खाने वाला व्यक्ति पापी होता है। शास्त्रों में मेहनत की कमाई से बना भोजन शुभ और शुद्ध भोजन माना जाता है। दोस्तों, नंबर 2, मैले हाथ। जो महिला भोजन बनाते समय हाथ पांव ठीक तरह से धोकर खाना नहीं बनाती और हमेशा दुखी होकर भोजन बनाती हो, तो वहां पर निश्चित तौर पर बीमारी अपना स्थान बनाती है। ऐसा खाना दूषित माना जाता है। भले ही ये बातें आपको बुरी लगती हों, लेकिन ये सत्य है। गंदे हाथों से भोजन तैयार करना किसी बड़ी बीमारी को न्योता देने के बराबर है। इसीलिए साफ स्वच्छ होकर ही भोजन को तैयार करें। दोस्तों, नंबर 3, भोजन करते समय हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसकी दया से ही आपको भोजन की प्राप्ति हुई। ऋषियों ने भोजन बनाने वाले के लिए भी काफी नियम निर्धारित किए हैं। उसे स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे में पहली रोटी सदैव गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा ईश्वर की छत्र छांव में रहता है। दोस्तों, नंबर 4, भोजन की बर्बादी। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री को हद से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को ज्यादा मात्रा में कभी नहीं बनाना चाहिए। भोजन को बर्बाद करना व्यक्ति स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है और अगले जन्म में एक एक दाने का हिसाब उसे देना पड़ता है। इसीलिए भोजन कम मात्रा में ही बनाना चाहिए। भोजन की बर्बादी पाप का भागीदार बनाती है। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार जो दूसरों के पेट भरने की चिंता करता है, उसे खुद का पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी होती। ऋषि मुनियों ने माना है कि जो परिवार साथ बैठकर भोजन करता है तो वो हमेशा सुखी जीवन संपन्न और दीर्घायु होता है। इसी प्रकार जो दुखी मन से और नियमों का उल्लंघन कर भोजन करता है तो वो अपने जीवन को दुखमय बनाकर मृत्यु को आमंत्रित देता है। दोस्तों, बिस्तर पर खाना। बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक की ओर बढ़ता है। दोस्तों, ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कंजूस के द्वारा वेश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन भी और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। थाली को अगर कोई व्यक्ति लांग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करे तो वो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है।
ऐसे भाई को नरक नहीं जाना पड़ता, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। और वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी थाली मानी जाती है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी रोटी कभी मत खाना, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसी दिखने वाली रोटियां आपकी जान ले सकती हैं। ये रोटी नहीं, आपके लिए काल है काल। जानिए कैसे। दोस्तों, नंबर 1, खाने की थाली में 3 रोटियां कभी मत परोसना, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आमतौर पर खाना खाते समय कई बार हम अपनी थाली में एक साथ 2 या 3 रोटियां रख लेते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि थाली में एक साथ 3 रोटियां रखना अशुभ माना जाता है। गौरतलब है कि गलती से भी कभी भी किसी की थाली में एक साथ 3 रोटियां कभी नहीं रखनी चाहिए। हालांकि अगर कभी किसी को एक साथ 3 रोटियां देने की जरूरत भी पड़े तो तीसरी रोटी को 2 टुकड़ों में बांट दें, जिससे रोटियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर थाली में 3 रोटियां रखना अशुभ क्यों माना जाता है, तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार संख्या 3 को काफी अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि कोई भी शुभ काम करते समय इस संख्या का खास ध्यान रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी शुभ कार्य या धार्मिक कार्य के लिए 3 वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। ऐसे में खाना परोसते समय भी इस नियम का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि 3 रोटियां किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके त्रयोदशी संस्कार से पहले निकाले जाने वाले भोजन में ली जाती है। ऐसे में इसे भोजन निकालने वाले के अलावा कोई और नहीं देखता। यही वजह है कि किसी व्यक्ति की थाली में 3 रोटियां परोसना मृतक के भोजन के समान माना जाता है। इसके साथ ही 3 रोटियां खाने से व्यक्ति के मन में शत्रुता के भाव भी उत्पन्न होते हैं। आपको बता दें, इसके पीछे केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। जी हाँ, अगर खास विशेषताओं की माने तो किसी भी व्यक्ति के भोजन में 2 रोटियां, 1 कटोरी दाल, 50 ग्राम चावल और 1 कटोरी सब्जी ही अनिवार्य होती है। यानी इसे ही एक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार माना जाता है। इससे व्यक्ति को काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं हम खाने के साथ जो अन्य चीजें खाते हैं उससे भी हमारे शरीर को कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप इससे ज्यादा मात्रा में भोजन खाएं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि भूख लगने पर खाने को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खाना चाहिए, ना कि एक ही बार में बहुत ज्यादा भोजन खाना चाहिए। यानी अगर धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हर प्रकार से 3 रोटियां खाना संतुलित नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 2, बासी रोटी ऐसी कभी ना खाएं। डॉक्टर्स की माने तो लंबे समय से रखी हुई रोटी कभी नहीं खाना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार बासी रोटी खाने से कई लोगों की जान जा चुकी है। बासी रोटी को आप कभी भी खाएं तो सबसे पहले आप उसे चेक कर लें। चेक करते समय रोटी में अगर रेशे निकल रहे हैं तो वो रोटी पूरी तरह से जहर बन चुकी है। ऐसी रोटी खाने पर आपकी जान तक जा सकती है। हमेशा याद रहे, बासी रोटी भले ही खाई जा सकती है, लेकिन बिना जांच परख कर बासी रोटी कभी मत खाना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।